नमस्कार। तो अगर आप एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, तो समझिए कि ये विश्लेषण सीधे आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इनकम से आगे बढ़कर ओनरशिप यानी मालकाना हक की दुनिया के बारे में। और हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपकी मेहनत की कमाई को असल में दौलत में बदल सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, सैलरी तो बहुत अच्छी है, आप अपनी फील्ड में टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रेशर, एक टेंशन बनी रहती है। ये एक बहुत ही आम दुविधा है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। इसी को कहते हैं हाई अर्नर्स पैराडॉक्स। मतलब सफलता हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। होता क्या है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं और हम सब एक आप कह सकते हैं एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं जहां मंजिल कभी आती ही नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं, पर वो जो एक सुकून होता है ना, वो दूर ही रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इनकम के साथ साथ अपग्रेड होती जाती है और बचत के लिए बहुत कम जगह बचती है। तो सवाल ये है कि असली दुश्मन है कौन? सेक्शन 1 इसी पर है, आपकी सैलरी का वो खामोश कातिल। ये एक ऐसी ताकत है जो हर दिन हर पल आपकी कमाई की कीमत को अंदर ही अंदर खा रही है, और इसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी है करीब 2 करोड़ रुपए। सुनने में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है ना? लगता है कि बस अब तो सब सेट है, पूरी तरह से सुरक्षित है। पर क्या सच में ऐसा है? अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 2 साल और बस थोड़ी सी महंगाई के बाद आपकी जो 2 करोड़ की खरीदने की ताकत थी, मतलब परचेजिंग पावर, वो घटकर करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख रह जाती है। आपके बैंक अकाउंट में नंबर तो वही दिखेंगे, पर उनकी असली वैल्यू वो कम हो चुकी है। ये एक सीधी और बड़ी चोट है। और ये चार्ट, ये इस कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ये जो नीली पट्टी है, ये आपकी सैलरी है। कागज पर तो ये वैसी की वैसी है, लेकिन ये जो नारंगी पट्टी है, वो इसकी असली कीमत दिखाती है। देखिए कैसे ये हर साल नीचे जा रही है। तो सबसे बड़ी सीख यहां क्या है कि अगर आप फाइनेंशियली सिर्फ एक जगह पर खड़े भी हैं ना, तो असल में आप पीछे जा रहे हैं। और महंगाई तो बस एक पहलू है, इसके अलावा और भी कई छुपे हुए रिस्क हैं। पहला, सिर्फ एक इनकम सोर्स, मतलब आपकी जॉब पर पूरी तरह से डिपेंड रहना। दूसरा, जो हमारे पुराने तरीके हैं सेविंग के, जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी, वो अब महंगाई को बीट करने के लिए काफी नहीं हैं। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा नुकसान, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू ना करने का। ये एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव लाने की जरूरत है। तो चलिए सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, इनकम से ओनरशिप की ओर। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये दौलत बनाने की बात है। इस एक लाइन में पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। नौकरी आमदनी पैदा कर सकती है, लेकिन दौलत वो सिर्फ मालिकाना हक से बनती है। जरा सोचिए, सैलरी आपके वक्त और मेहनत की कीमत है। दौलत तब बनती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इस फर्क को ऐसे समझिए, सिर्फ इनकम पर टिके रहना एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत पूरी कर रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, पर हैं वहीं के वहीं। ये एक्टिव काम है, इसकी एक लिमिट है और इस पर टैक्स भी सबसे ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ ओनरशिप बनाना, ये एक एस्केलेटर पे चढ़ने जैसा है। आप बस खड़े हैं और वो आपको ऊपर ले जा रहा है। ये पैसिव है, इसमें कंपाउंडिंग की ताकत है और इसमें टैक्स के फायदे भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये ओनरशिप वाली मानसिकता अपनाएं कैसे? इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत ही क्लियर, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता है। और हमारा तीसरा सेक्शन बस इसी रास्ते के बारे में है, ग्रोथ के 5 चरण। ये एक एक्शन प्लान है जो इस सोच को हकीकत में बदल देगा। तो ये हैं वो 5 स्टेप्स। स्टेप 1, सेविंग, मतलब सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए। स्टेप 2, फिक्स्ड रिटर्न्स, जहां आप कम रिस्क वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड्स, यह आपको मार्केट की ग्रोथ में हिस्सा लेने का एक आसान और डाइवर्सिफाइड तरीका देता है। स्टेप 4, डायरेक्ट इक्विटी, यहां आप थोड़ी और रिसर्च करके सीधे कंपनियों के हिस्सेदार यानी मालिक बनते हैं। और पांचवा और सबसे एडवांस स्टेज है एक वेल्थ क्रिएशन सिस्टम बनाना, एक ऐसी मशीन, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, आपकी ग्रोथ को ऑटोमेट करते हैं और आपको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब आप इन सब चरणों से गुजरते हैं और ओनरशिप की सोच को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते, आपकी एक नई पहचान बनती है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, एक फाइनेंशियल हीरो बनना। और ये हीरो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट है।
एक ऐसे इंसान का माइंडसेट जो अपनी आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह की भलाई की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। ये वो नहीं है जो सिर्फ पैसा कमा रहा है, बल्कि वो है जो अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिवली अपने भविष्य को बना रहा है। तो जाते जाते मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा खुद से पूछिए, आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो सिर्फ इनकम के लिए बना है या फिर वो असल में दौलत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? जब आप जो भी हो, बस एक बात याद रखिएगा, बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से और अभी से हो सकती है।